गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जाने वाली पेट परीक्षा से संबंधित हिंदी की और साथ में जीएस की कुछ एमसीक्यू श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें कि हिंदी के कई हम लोगों ने यानी कि एमसीक्यू श्रृंखला कर लिया है। आज हम इसमें पर्यायवाची शब्द की दूसरी श्रृंखला लेकर के आए हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है फिर से एक बार। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए, जिससे यदि हम लोगों के साथ कुछ लोग जुड़ करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। यानी यहाँ पर ऐसे शब्दों को खोजना है जो कि अशुद्ध तरीके से हों, ठीक है, अर्थात अलग अलग हो। ठीक, तो इसमें जब भी हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देख लेंगे कि इसमें सभी के पर्यायवाची शब्द समान होने चाहिए, और यदि सभी के पर्यायवाची शब्द समान नहीं है इसका मतलब है फिर क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अरविंद का मतलब कमल होता है, कंज का भी मतलब, नलिन का भी मतलब क्या होता है, कमल होता है। ठीक है, तो इनमें सभी का जो अर्थ दिया गया है वो हमारे लिए, ठीक है, यानी कि समान है। अब इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं आगार। आगार का मतलब घर होता है, विनीलय, ठीक है, इसे निलय होना चाहिए, विलय। और धाम, इनका भी मतलब क्या है, घर ही होता है। दस्यु, मोसक और खनक, ये सब क्या है, चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। पीयूष माने अमृत, सुधा माने अमृत, लेकिन दीर्घ माने नेत्र होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तो यही यानी कि समूह जो है अशुद्ध है। मीमांसा का सही पर्यायवाची है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचना और निष्क्रियता। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, मीमांसा का मतलब होता है समालोचना। जो समालोचक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मीमांसक कहा जाता है। इसके बाद है बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बिजली का क्या होता है, सौदामिनी होता है। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, रमा, इंदिरा, कमला और भारती। तो यहाँ पर लक्ष्मी का रमा भी होता है, कमला भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, भारती भी होता है, लेकिन इंदिरा नहीं होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, अर्थात इंदिरा। या निम्नलिखित में से लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक सेकेंड, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई। रमा भी है, इंदिरा भी है, कमला भी है, ये सब लक्ष्मी के हैं। भारती जो है ये नहीं होता, भारती सरस्वती का होता है। ठीक है, भारती सरस्वती का होता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भारती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, वस्त्र, पट, वसन और वासन। तो ये सब हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, वासन नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, पयोधर, जलधर, वारीधर, ठीक है, दामोदर। तो क्या चीज रहेगा, दामोदर नहीं है। ये सभी क्या है, जल को धारण करने वाले हैं। तो इस वध है प्राण पखेरु उड़ गए, इसमें प्रखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। तो क्या पक्षी का, जल्दी का, पखवाड़ा का या पखारना का। तो क्या हो जाएगा, पक्षी का होगा, यानी प्राण रूपी पक्षी उड़ गए। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन है, सुधांशु, सुधाधर, सुधाकर और सलील। तो बाकी सब हैं, सलील नहीं है। ठीक है, सलील इसका पर्यायवाची शब्द चंद्रमा का नहीं है। जिनको आता हो तो चंद्र यानी सलील किसका पर्यायवाची शब्द है वो बता सकते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, अम्ब, अम्बा, अम्बु और जननी। तो इसमें
जो अम्ब होता है ना, इसका मतलब पानी होता है, बाकी सब का जो अर्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, माँ होता है। तो अम्ब, अम्बा और जननी। इसके बाद है अनुपम का या अनुपम के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो इसमें अपूर्व, अनोखा, निराला और सभी। तो बिल्कुल अपूर्व भी होगा, अनोखा भी होगा, निराला भी होगा, तो हमारे सभी उत्तर हो जाएंगे। पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कलत्र, दारा, नंदिनी और प्राण प्रिया। तो इसमें पत्नी का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? नंदिनी नहीं है। दारा भी है, कलत्र भी है, प्राण प्रिय भी है। शायद कलत्र आप लोगों को पहली बार सुनाई पड़ रहा होगा, तो कलत्र याद रख लीजिए, ये पत्नी का परिचय है। सर्प का परिचय बताओ। तो सर्प का क्या होता है? भुजंग होता है। नग नहीं होता है, नाग होता है। वारण नहीं, नकरी। हाथी का परिचय बताना है इसमें, तो ब्यालराज, मकरंद, मतंग और पन्नपति। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? हाथी का जो पर्यायवाची होता है वो है हमारा, ठीक है, मतंग। यदि ब्याल होता तो हो जाता, यहाँ ब्याल राज की बात कर रहा है। कौन सा शब्द विष्णु का परिचय नहीं है? केशव, दामोदर, चक्रपाणी और मुक्त पुरुष। तो कौन सा नहीं है? मुक्त पुरुष नहीं है, क्योंकि केशव दामोदर भी है, चक्रपाणी भी है। नलिनी, कौरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो कौमुदी के, सौदामिनी के, कुमुदनी के या कुमुद कला के। तो कुमुद लता होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं कुमुदनी के। कुमुदनी कमल का ही एक दूसरा रूप है जो रात में खिलती है। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अनल, पवन, गगन। जानते हैं गगन है। सरस्वती का पर्याय नहीं है कौन सा इसमें? वीणा पाणी है, भारती भी है, वाग्देवी और जाह्नवी। अब आप लोगों को इन दोनों में से एक को यानी कि चुनना है कि यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो जाह्नवी नहीं है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का समानार्थी नहीं है? ठीक है, अरुण सूर्य, कुमकुम, सूर्य का सारथी और बिंबाफल। तो इसमें से बिंबाफल जो है ये अरुण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब अरुण के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? ठीक है, तो उच्च का मतलब क्या होता है? टीला, बड़ा, श्रेष्ठ, उठा हुआ। तो यहां पर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, उच्च का मतलब क्या चीज है? बड़ा यहां पर नहीं है। ठीक है, समानार्थी बड़ा नहीं है। उच्च का मतलब टीला, ऊंचा, श्रेष्ठ, ये सब होता है। ठीक है, तो बड़ा नहीं है। अगला है, इसमें बताना है झरना का जो पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा झरना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बताना है इसमें झरना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो उत्स, स्रोत और स्रोत और क्या हुआ? निर्झर। ठीक है, तो झरना का जो स्रोत है, ठीक है, ये नहीं है। ये स्रोत जो है ना, जो संस्कृत में बोला जाता है वो होता है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो इनके पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीन है। तोष। ठीक है, तो यहाँ पर जो तोष है, तोष का क्या? तुष्टि, तृप्ति या तृष्णा, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें तृष्णा नहीं है। ठीक है, यानी कि तृष्णा जो है वो इसका विपरीत है। तृप्ति है, तुष्टि भी है, संतोष भी है तोष का, लेकिन तृष्णा क्या है? इसमें तृष्णा का मतलब इच्छा होता है। थकान का कौन सा नहीं? श्रांति, विश्रांति, क्लांति और थकावट। ठीक है, तो इसमें विश्रांति नहीं है। श्रांति थकावट होता है, क्लांति भी थकावट होता है और थकावट तो है ही है। दर्पण का आरसी, आईना, दर्शन और क्या होता है? मुकुर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? दर्पण का, इसमें दर्शन नहीं है। अगला है पृथ्वी का, इसमें से कौन सा नहीं है? भारती, क्षिति, वसुधा, धरा।
तो भारती नहीं, भारती सरस्वती का है। ब्रह्मा का, प्रजापति, विधि, स्वयंभू और पंचानन, तो ये तीनों तो हैं, पंचानन नहीं है। इस बात है महादेव का, हरि, शिव, नीलकंठ, आशुतोष, ये सब हैं, लेकिन हरि नहीं है। हरि का मतलब विष्णु होता है। रात्रि का यामिनी, सरवरी, उर्वशी और विभावरी, तो उर्वशी नहीं है। बाकी रात्रि का यामिनी भी होता है, सरवरी भी होता है, विभावरी भी होता है। समुद्र का इनमें से कौन सा नहीं है? पयोधी, जलद, जलद का मतलब बादल होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जलधि और वारिधि ये सब समुद्र के हैं। सूर्य, और मैंने बताया था कि जब क्या हो जाए, धी, धी का मतलब धारण करने वाला, तो जल के साथ धी लगा दीजिए, सब क्या हो जाएंगे? समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। सूर्य का क्या? प्रभाकर, निशाकर, दिनकर और दिनेश। ठीक है, तो सूर्य का क्या है यहाँ पर? निशाकर नहीं है, क्योंकि निशा का मतलब रात होता है, तो प्रभाकर भी होगा, दिनकर भी होगा, दिनेश भी होगा। सुंदर का चारु, ललाम, मंजुल और मंजूषा, तो यहाँ पर सुंदर का कौन सा विलोम सॉरी पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें चारू का मतलब भी सुंदर होता है, ललाम का भी मतलब सुंदर होता है, मंजुल का मतलब सुंदर होता है, लेकिन मंजूषा नहीं है। मंजूषा का मतलब होता है एकत्र करना। ठीक है, इसमें है अगला, हिमालय का कौन सा नहीं है? गिरिजेश, गिरिराज, नागराज और हिमाद्री। ठीक है, तो कौन सा इसमें ऐसा है जो नहीं है? तो क्या है? गिरिजेश। ठीक है, तो गिरजा धन ईश, गिरजेश, तो गिरजा की सरसादी शंकर जी का है, ना कि क्या है? हिमालय का। तो हिमालय का गिरिराज भी है, नागराज भी है, और क्या है? हिमाद्री भी है। शांति शब्द का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है? ठीक है, तो शांति शब्द का समानार्थी इसमें चुप्पी, मौन, नीरवता और आकाश, तो क्या है? आकाश नहीं है। बाकी सब क्या है? शांति शब्द के ही पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अर्थात किसी एक में ऐसे हैं जो कि सब पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया। फिर अन्य, इतर, गैर और पराया, बिल्कुल सही है। आशी, खंजर, वेग, तेग और शमशीर। इसमें गृहिणी, दारा, पत्नी और ठीक है अर्धांगिनी, तो इनमें कौन सा ऐसा है जो हमारे लिए यानी कि बता रहा है कि इनमें से एक तो कोई ना कोई ऐसा है जो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें अलग कौन सा है? ए अलग है, क्योंकि प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया। ठीक है, तो दिवाली दिया नहीं होता ना। ठीक है, दिवाली दिया दीपक नहीं होता। दिवाली तो क्या है? दिनों यानी दीपक का जो है वो यानी कि पूरी लड़ी एकत्रकरण। आगे है, इनमें से किस में एक विकल्प सभी पर्यायवाची हैं? वहां एक नहीं था, यहाँ पर सभी हैं। औषध, दवा, भेषज, वैद, बिल्कुल वैद नहीं होगा। अलौकिक, लोकोत्तर, पीयूष और दिव्य, तो यहाँ पर इसमें पीयूष जो है वो क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। जलाशय, सरोवर, पुष्कर और तड़ाक, बिल्कुल यही सही है। रीति, पद्धति, त्रास और प्रणाली। ठीक है, रीति जो है ना, तो एक है रीति, पद्धति होती है। ठीक है, त्रास अलग है, त्रास का मतलब है दुख देना। इनमें से किस वर्ग में सभी पर्याय नहीं हैं? ठीक है, तो इसमें हमको खोजना है कि किसमें सभी पर्याय नहीं है, अर्थात बाकी सब में सब पर्याय होंगे और लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें पर्याय नहीं होगा। तो इसमें अचल, नगिरी और भूधर बिल्कुल सही है, सब इकट्ठा है। कृपाण, असी, करवाल और चंद्रहास ये भी सही हैं। सरिता, तटनी और तरंगड़ी ये भी सही है। तो अब ये बचा अभर, सुर और कैवल्य, और क्या हो गया? देव। तो यहाँ पर क्या चीज है? यानी कि देव और सुर तो एक ही है, लेकिन कैवल्य का मतलब होता है क्या? ज्ञान की प्राप्ति। मृगेंद्र का पर्याय कौन सा है? ठीक है, तो मृगेंद्र का यहाँ पर पर्याय हो जाएगा शार्दूल। ठीक है, और मृगेंद्र का मतलब मृगों का इंद्र, अर्थात क्या? शेर।
कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायची नहीं है? षटपद, अली, मधुकर और प्रभाकर। तो आप लोग जानते हैं कि प्रभाकर सूर्य का पर्यायची है, ना कि मधुकर का है। पन्नग का समानार्थी शब्द है। यहाँ पर जो पन्नग है, तो पन्नग का समानार्थी क्या होगा? उरग, पिनाग या पिक या केसरी। तो पन और गा बना हुआ है, पन और गा, और यहाँ पर क्या लिखा है? उर और गा। तो उरग अर्थात यानी कि से वो सॉरी क्या बोलते हैं, सर्प, जो मतलब अपने उर के आधार पर घिसट करके चलता है। इसके बाद है निम्न में से शब्द गंगा का पर्यायची नहीं है। तो कौन गंगा का पर्यायची नहीं? त्रिपथगा है, अमरतरंगिणी है, विष्णुपदी है, पुष्पधंता नहीं है। इनमें से लक्ष्मी का पर्यायची शब्द कौन सा है? श्री, रागी, पुष्पासव और महिषूर। तो कौन सा है? श्री है। समुद्र, ठीक है, इसमें हमको ये बताना है कि इनमें इसका पर्यायची शब्द कौन सा होगा। तो समुद्र का क्या होगा? अर्णव, विश्वंभर, त्रिंगु या उदक। तो समुद्र का होता है अर्णव। सौदामिनी का कौन सा होगा? द्वारा, विद्युत, गंगोत्री और व्यापारी। तो क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। इनमें से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र। तो इनमें से भिन्न कौन सा अलग है, यानी कि इसमें से अलग कौन सा है? तो जानते हैं क्या है? तुरंग, ये हिरण का होता है, ठीक है। मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र ये सब क्या हैं? ठीक है, बाघ अथवा शेर के जो है यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हिमांशु का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? सुधाकर है, ठीक है। हिमांशु का मतलब होता है चंद्रमा। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? संसार, जानने वाली, सुरसरी और जहन्नुम। तो जाह्नवी क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का नीर, विष, रस या पीयूष। तो अमृत का क्या होता है? पीयूष होता है। इनमें दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। प्रख्यात का, तो प्रख्यात का क्या होता है? सुणित, प्रसिद्ध, विमुख और हस्ती। तो क्या होता है? इसका होता है प्रसिद्ध होता है। इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायची शब्द है? ठीक है, तो ज्वाला शब्द का परिचय क्या? आग, कानन, अग्नि कानन या अनल। ठीक है, ज्वाला का हमें क्या करना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ज्वाला का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें वो क्या है? सॉरी नहीं है, नहीं बताना है। वही तो मैं सोच रहा था कि आग भी है, अनल भी है, अग्नि भी है, तो क्या हो जाएगा? कानन, इसका हो जाएगा नहीं। इनमें से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का परिचय नहीं है? इच्छा शब्द का परिचय शब्द कौन सा नहीं है? लिप्सा बिल्कुल है, कामना बिल्कुल है, स्प्रिया भी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वैभवी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अश्व का परिचय नहीं है? तो बताना है। सेंध, तुरंग, घोटक, घोड़ा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। सैंधव होता है वो, सेंध लिखा हुआ यहाँ पर। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायची है? ठीक है, तो अनीक का पर्यायची क्या होता है? सेना होता है। अनीक का अर्थ होता है सेना। कपड़ा का पर्यायची का क्या होगा? तो कपड़ा का पर्यायची क्या हो जाएगा? वसन हो जाएगा। गगन तो यानी कि उसका है, और जंगल जो है ना वन का है। परशुराम का परिचय नहीं है। भार्गव, भृगुनंदन, शिवप्रिय और रेणुका तनय। तो यहाँ पर कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं है शिवप्रिय। भार्गव भी हैं, भृगुनंदन भी हैं, रेणुका तनय भी हैं। इनमें से कौन सा शब्द नम का पर्यायची नहीं है? ठीक है, नम का मतलब होता है गीला। तो भीगा भी है, आर्द्र भी है, गीला भी है। कौन सा नहीं है? आर्द्रा नहीं है। हमारा उत्तर डी हो गया। इनमें से कौन सा शब्द डर का पर्यायची नहीं है? ठीक है, सीति, भय, भीति और क्या चीज है? त्रास। तो इनमें कौन सा ऐसा है जो डर का
पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें हो जाएगा आपका शीति, भीति भी, त्रास भी, भय भी, और शीति जो है ये डर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें कह रहा है कि कुशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, तो कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दक्ष बिल्कुल है, निपुण भी है, प्रवीण भी है, कौन सा नहीं है? अक्ष नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, पंथी, खग और विहग, इसमें कौन सा नहीं है? दिग भी है, खग भी है, विहग भी है, ठीक है, कौन सा नहीं है? पंथी नहीं है। ठीक है, पंथी का मतलब पंथ में चलने वाला यानी राहगीर। निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, तनया, सुता, ठीक है, बिल्कुल दुहिता, तनया, यानी कि सुता ये है। दौहित्र नहीं है हमारा उत्तर। ठीक है, दौहित्र का मतलब होता है कि यानी कि वो उसका दुहिता का पुत्र, ठीक है, अर्थात पुत्री का पुत्र। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पान का पर्यायवाची नहीं है? पितृ, नागबेल, तांबूल और मुखभूषण। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? पितृ नहीं है। तांबूल होता है, नागबेल भी होता है यानी नाग की तरह इसकी बेल होती है, और मुखभूषण यानी कि मुख का भूषण, मुख खाने के बाद लाल तरीके का हो जाता है। कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? अरविंद, गिरीश, राजीव और नीरज। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि गिरीश नहीं होगा, अरविंद भी होगा, राजीव भी होगा, नीरज भी होगा। आभूषण का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? अलंकार, उल्लास, गहना और विभूषण। तो इनमें आभूषण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है? उल्लास। उल्लास का मतलब खुशी होता है। युद्ध का पर्यायवाची शब्द है रण, समर, संग्राम, ये सब क्या हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? डी। तो गाइस ये हमारा यानी सेकेंड वीडियो था पर्यायवाची शब्द पर। लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को ये आप लोग बता सकते हैं, और इससे थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है। आप लोगों से दूसरा रिक्वेस्ट ये भी है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यदि अच्छा लग रहा है हम लोगों का प्रयास तो। और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग और सुधार करने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो और सुधार करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट।